बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू ऑल अगेन। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मैट्रिसेस एंड देयर डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 की तरफ जाते हैं और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस पे कब होती है उसके लिए एक रूल है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो। तो ये ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम एक है और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक है। ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। देन सी और डी, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, दो हैं। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, डी की तो एक है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ए एंड डी मल्टीप्लाई हो सकती है। ए में कितने नंबर ऑफ कॉलम है, एक कॉलम है, इसमें एक रो है। तो ए और डी क्यों मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि कॉलम के नंबर जो हैं वो इक्वल हैं रोज के नंबर के, इस वजह से ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। देन उसके बाद बी और सी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, दो, और सी में रोज कितनी है, दो। तो इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, इस वजह से ये दो भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। देन सी और ए, तो सी में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सी में नंबर ऑफ कॉलम दो हैं और ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो दो है। तो ये भी कॉलम इक्वल है रोज के, इस वजह से ये दो मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए ये है मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ये है, इस ए बी पॉसिबल। इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपके पास पॉसिबल है कि नहीं है, ये चीज हमने चेक करनी है। एंड बी ए इज नॉट पॉसिबल, और ये भी प्रूव करना है कि बी ए पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, और ये किस तरह पता चलेगा कि पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें दो कॉलम है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो इसमें दो नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। और b इंटू ए की तरफ जाए तो b में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक, तो रोज इसमें कितनी है, दो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, b ए नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड द प्रोडक्ट का कह रहा है कि अगर आपने कहा है कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे किस तरह, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। आप ए और बी को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम चेक करते हैं। ए इंटू बी लिखेंगे, देन दो मैट्रिसेस यूज होंगी और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 3, ये एक एंट्री आ जाएगी, और साथ इसके आएगा +0 इंटू -2, ये दूसरी आ जाएगी। तो ये दोनों मिलके आपके पास एक एंट्री बन जाएगी। देन क्या आएगा आपके पास, नीचे आएगा 2 इंटू 3 आएगा आपके पास, और इसके साथ आपके पास आएगा +1 इंटू +1 इंटू -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स का रिजल्ट होगा। हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 0, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा -3 के, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4, तो ये आपके पास इस पार्ट का रिजल्ट होगा जिसमें आपसे ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करने को कहा गया था। देन इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, इसमें भी आपके पास दो मैट्रिसेस आपको गिवन है और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। और ए मैट्रिक्स इसकी इक्वल है, ए मैट्रिक्स इक्वल है 4 1 3 1, बी मैट्रिक्स इक्वल है 1 -1 -3 4, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है।
तो प्रोडक्ट ए बी के इक्वल होगा, तो इसमें पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के इक्वल हों दूसरे की नंबर ऑफ रोज के। तो इसको चेक करते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम आपके पास इक्वल है 2 के, और इस नीचे वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज 2 है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। अगर ये कॉलम और रोज आपस में इक्वल ना होते तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। तो a इंटू बी आप लिखेंगे, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 4 इंटू 1 -3, 4 -3, तो आपके पास ये एंट्री आ गई है। देन इसके बाद 4 इंटू -1 तो -4, +1 इंटू 4 तो +4, देन 3 इंटू 1 3, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 1 -3, और 1 इंटू 4 4 आपके पास आ जाएगा। इससे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 0 1। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। देन पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 में भी आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, और इनका आपने क्या फाइंड करना है, इनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो आपके पास 1 -10/3 0 -2/3 आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। इसमें भी आपने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे की नंबर ऑफ रोज के। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं 2 के, और इसमें नंबर ऑफ रोज भी इक्वल हैं 2 के। मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं। देन यू कैन से दैट कि ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, फाइंड ए बी। इसमें भी आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें भी आप सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे की नंबर ऑफ रोज के। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है 2 के। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज हैं 2, इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। प्रोडक्ट पे जाएंगे आप, ए और बी मैट्रिसेस लिखेंगे, 2 इंटू 1 2, +1 इंटू 2 2, देन आपके पास 2 इंटू 0 0, +1 इंटू 1 1। तो ये रो आपके पास इन दो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए, तो इस रो का काम खत्म हो गया है। देन आप नीचे वाली रो की तरफ जाएंगे, 3 इंटू 1 +0 इंटू 2, तो 3 + 0 आ जाएगा। देन 3 इंटू 0 तो 0, और 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 1 -1, 4 इंटू 2 8, -1 इंटू 0 +4 इंटू 1। आपके पास इस मैट्रिक्स का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, किसकी इक्वल आएगा, 4 1 3 0 7 4। इस मैट्रिक्स का आपके पास रिजल्ट होगा। देन इसके बाद हमें सेकंड पार्ट गिवन है, इसमें ये चीज हमने फाइंड करनी है सेकंड पार्ट में कि डज ए बी एग्जिस्ट। दो मैट्रिसेस आपको गिवन है, और उसमें आपने चेक करना है कि ए बी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले आप ये चीज चेक करें कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज के। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 हैं और उसमें रोज 3 हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। डज ए बी एग्जिस्ट, तो इसका डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आपके पास आंसर है। ये दो मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करती मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि बी के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है ए की नंबर ऑफ रोज के। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें भी आपने ये चीज फाइंड करनी है कि ए बी नॉट इक्वल है बी ए के। ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो 1 इंटू 0 0, +1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 + 0 0 + 0। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आई है। देन राइट हैंड साइड पे आपने मल्टीप्लाई किया, तो उससे रिजल्ट नल मैट्रिक्स आया है। इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी नहीं इक्वल आया बी ए के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो इसका ये आपके पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या चीज डिमांडेड है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और इसको मल्टीप्लाई करना है ट्वाइस, ए इंटू ए आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि कॉलम इक्वल होगी है रोज के, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन सिंपली आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 1 1 0 0 1
मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी इससे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये फाइंड करना है ए बी इक्वल है कि बी ए के कि नहीं। तो ए बी का प्रोडक्ट आप लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो -2 इंटू 1, तो आपके पास -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 2 6, देन -2 इंटू -1 तो +2, देन 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो टॉप पे रो थी उसका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम नीचे वाली रो की तरफ जाएंगे। 2 इंटू 1 आएगा, देन आपके पास -1 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू -1 आ जाएगा और -1 इंटू 4 आ जाएगा। तो इससे आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई हम किस तरह करेंगे कि -2 + 6 तो 4, 2 + 12 14, 2 - 2 0, -2 -4 -6 के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन और मैट्रिक्स ए का नाम हमने इसे दिया है। देन इसके बाद आप मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो b इंटू ए करेंगे। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 2 -2, देन 1 इंटू 3 -1 इंटू -1 तो +1, then -2 into 2 -4, 4 into 2 8, 2 into 3 6, 4 into -1 -4। तो बी ए आपके पास इक्वल आ जाएगा -4 4 4 2 के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो आप इस इक्वेशन को देखें और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 को देखें, तो ये दो मैट्रिसेस जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, और लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। यहाँ तक हमने क्वेश्चन 7 तक सॉल्व किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8 में 3 मैट्रिसेस गिवन है और इसमें ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी फाइंड करना है। तो आप पहले इस साइड को ले लें। इसमें आप क्या करें, इसमें आप मल्टीप्लाई करें ए बी को, तो आपके पास इससे रिजल्ट आएगा -2 2 2 -2। देन इसको मल्टीप्लाई करें सी मैट्रिक्स के साथ, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे ये रिजल्ट आएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। देन ए इंटू बी सी, तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें, देन उसके साथ ए को करें, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इस तरह आपके पास ये दो आपस में इक्वल हैं और ये पार्ट सॉल्व हो गया है आपके पास। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसके सेकंड पार्ट में ये चीज पूछी गई है, इफ a इज इक्वल टू -1 1, b इज इक्वल टू 2 -2, तो सेम मैट्रिक्स है, डिटरमाइन a इंटू बी सी एंड a इंटू बी सी। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले के पार्ट में। तो ये लॉ कौन सा है? ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे प्रूव होता है। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं और इनमें आपने प्रूफ क्या करना है? आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसको प्रूव किस तरह करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की स्टेटमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसकी इक्वल होता है? तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे b को c के साथ, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा? 4 -1 0 4। देन मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स के साथ, इससे आपके पास रिजल्ट आएगा 1 into 4 4, -2 into 0 0, 1 into -1 -1, -2 into 4 -8, 3 into 4 12, plus -1 into 0 0, 3 into -1 -3, -1 into 4 -4, तो इससे 4 -9 12 -7 इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी आपके पास। देन इसके बाद राइट हैंड साइड पे ए बी प्लस ए सी करेंगे। ए बी ये लिख दिया गया है और ए सी ये लिखी गई है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास रिजल्ट आएगा 1 -4 3 -2, प्लस करेंगे
इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसमें 3 9 -5 के बाद रिजल्ट आ जाएगा। और इससे फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 1 + 3 4 -4 -5 -9 3 + 9 12 -2 -5 -7 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल आ गई है ए बी के प्लस ए सी के। इससे ये प्रूव हो गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिसेस के केस में। देन इसके बाद आपके पास आ गया है इसका पार्ट 2। तो इसमें भी आपने डिटरमाइन करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे होल्ड करता है कि नहीं करता। तो ये प्रीवियस पार्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं सॉरी एसोसिएटिव लॉ है, जिसको डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। इसमें भी 3 मैट्रिसेस गिवन है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि b प्लस सी को आप ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने से क्या रिजल्ट आएगा, b प्लस सी 1 -1 तो 0, देन 1 + 2 3, ये b प्लस सी आ गया आपके पास। देन इसको मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स के साथ, तो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स को हम पहले लिख देते हैं 0 3। आपने याद रखना है कि ये आपके पास b प्लस सी था। इसको इधर लिख देता हूँ 0 3। ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स थी, तो ये बी मैट्रिक्स थी। और इसके साथ में लिख देता हूँ ए 3 -1 0 2। ये कौन सी मैट्रिक्स थी, ये आपके पास ए मैट्रिक्स थी। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इससे रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी 3 × 0 तो 0, -1 × 3 तो -3, क्या आ जाएगा -3, देन 1 × 0 तो 0 प्लस 3 × 2 6, तो -3 6। इससे आपके पास रिजल्ट आएगा -3 6। तो ये लिखा गया है। इस तरह ही आप जब ए बी प्लस ए सी करेंगे तो सेम रिजल्ट आपके पास आएगा। तो ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आप इसे कहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और कोई मैट्रिक्स दूसरी गिवन है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है। इसमें फाइंड आपने क्या करना है, इसमें ये चीज फाइंड करनी है कि ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस चीज के इक्वल होगा। तो ये ए मैट्रिक्स आ गई आपके पास, ये वाली ए मैट्रिक्स आ गई, और इसके साथ ये दूसरी मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई आपके पास। ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 5 × 1, सॉरी लेट मी चेक दिस कि यहाँ पे लिखने में हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। इस स्लाइड में आपने ये करेक्शन करनी है कि +5, ये तो +5 है और ये 0 + 0 है, 4 + 0 है, 0 + 0 है। तो 5 × 1 5 प्लस -3 × 0 0, 5 × 0 0, 5 -3 × 0 0, 4 × 1 1, 4 × 0 0, 6 × 0 0, 4 × 0 0, 6 × 0 0। तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। सिमिलरली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो उससे भी आपके पास ये रिजल्ट आपको मिलेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज आपने चेक करनी है, लेट ए मैट्रिक्स ये है और बी ये है। तो इसमें पहले आपने ए प्लस बी फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड करते हैं, तो ए प्लस बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी 0 6 और 3 के इक्वल आ जाएगा। 0 6 3, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0 6 3 के। देन ये आपके पास आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, देन ए ट्रांसपोज लेंगे और बी ट्रांसपोज उसको ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह को माइनस करके भी आप चेक करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। देन पार्ट 2 भी इस तरह का है, तो ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आना है, तो इसका आप ट्रांसपोज लें पहले, तो ये इक्वल हो जाएगा ए सी, देन बी डी, इसका ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आएगा वापस इस मैट्रिक्स के, तो इससे ये चीज प्रूव हो जाएगी। देन इनका प्रोडक्ट फाइंड करके ट्रांसपोज आपने लेना है और फिर अकेला बी का ट्रांसपोज लेना है और ए का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पास आपके पास सेम इसका रिजल्ट आएगा। तो ये नीचे सॉल्व किया गया है, ए भी फाइंड किया, इसका रिजल्ट दिया है, इसका ट्रांसपोज दिया है, तो 1 2 6 20 आया है।
पहले बी ट्रांसपोज फाइंड किया है फिर ए ट्रांसपोज फाइंड किया है तो उससे रिजल्ट ये